Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसको सुनने के बाद आप बोलेंगे वाह क्या बात है। आज मैं आपको बताऊंगा गड़े हुए खजाने के राज के बारे में। और राज का मतलब ये नहीं है कि गड़ा हुआ खजाना कहां पर है, कहां मिलेगा, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है जिसके कारण गुप्त धन मिलने का योग आपकी कुंडली में बन जाता है। यानी अगर ये योग आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है तो हो सकता है कि आपको गड़ा हुआ खजाना या किसी दूसरे की संपत्ति जो आपने कमाई नहीं है, ऐसी कोई संपत्ति, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो इसके लिए हमें बर्थ चार्ट के 8th हाउस को देखना होगा। 8th हाउस का संबंध होता है छुपे हुए खजाने से, यानी गड़े खजाने से। जमीन के अंदर की जो भी चीजें हैं उनका संबंध 8th हाउस से जुड़ता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 11th हाउस में हो तो गड़े हुए खजाने के मिलने का योग बन जाता है। लेकिन इसके लिए 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 8th हाउस का लॉर्ड या तो अपने फ्रेंडली साइन में हो, या अपने एक्सल्टेशन में हो, या अपने ऑन साइन में हो। ऑन साइन में तो होना बड़ा मुश्किल है, बट अपने फ्रेंडली साइन में या अपने एक्सल्टेशन में हो सकता है। या 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड हो और उसके साथ 11th हाउस, 4th हाउस या 2nd हाउस के लॉर्ड्स यहां पर प्लेस्ड हो। मतलब 8th हाउस का लॉर्ड या तो 11th हाउस में हो, या 2nd हाउस में हो, या 4th हाउस में हो, या 4th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स 8th हाउस में हो, लेकिन 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने एक्सल्टेशन में हो या अपने ऑन साइन में हो, यानी 8th हाउस में उसकी प्लेसमेंट हो, तब आपके चार्ट में गड़े हुए खजाने का मिलने का योग बन जाता है। और इसके साथ साथ आपको एक दो चीजें और भी देखनी है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट यहां पर होती है, या शुक्र अगर अपने एक्सल्टेशन में होता है और 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है या अपने एक्सल्टेशन में है, यानी शुक्र की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में है या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ है, या 8th हाउस का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है या अपने एक्सल्टेशन में है, तो आपको बहुत बड़ी संपत्ति मिलने का योग बनता है। और अगर राहु की प्लेसमेंट भी अगर उसके साथ हो जाती है, राहु की प्लेसमेंट अगर राहु भी 8th हाउस में होता है, या राहु का एस्पेक्ट 8th हाउस के ऊपर शुक्र के ऊपर पड़ता है, या 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, या शुक्र और 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में, 11th हाउस में या 2nd हाउस में होते हैं, यानी 8th हाउस का लॉर्ड शुक्र के साथ 4th हाउस में, 2nd हाउस में या 11th हाउस में हो और राहु के साथ हो या राहु के उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति मिल सकती है। यानी कोई ऐसी संपत्ति जो आपने कमाई नहीं है, आपने कोई ज़मीन खरीदी, प्लॉट खरीदा और वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे और पता चला कि बाद में, तो ये जो भी योग है बहुत ज़बरदस्त योग है। और इसमें आपको 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। दूसरा 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में हो, और 2nd हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट भी अच्छी हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, अपने ऑन साइन में हो, या 8th हाउस में हो, या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, और राहु अगर उनको देखता हो, या केतु भी हो। अगर केतु भी है फिर भी केतु आपको गड़ा हुआ खजाना दे देता है। और अगर सैटर्न है या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो उन चीज़ों में थोड़ी बहुत डिले होगी, लेकिन आगे चल के वो चीज़ें आपको मिल सकती है। और जो गड़ा हुआ खजाना है उसके भी बहुत सारे रूप हैं। यानी किसी की मृत्यु के बाद उसका पैसा आपको मिलना, कोई खोया हुआ पैसा, कोई कहीं पर भूल गया है वो पैसा आपको मिल गया, और जमीन के अंदर कोई पैसा है किसी ने पहले गाड़ा 1000-2000 साल पहले, वो पैसा आपको मिल जाता है। तो ऐसे कई योग आपके बर्थ चार्ट में बनते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको गड़ा हुआ धन दिला सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।